कोड बनाना एक आर्ट है और हर कोडर चाहता है कि उसका कोड फास्ट चले और आसान हो लिखना। लेकिन सी और पाइथन के बीच हमेशा एक कंफ्यूजन था। एक तरफ पावर, दूसरी तरफ सिंप्लिसिटी, और यही दोनों क्वालिटीज एक हाई लैंग्वेज में लाना, ये काम मोजो करता है। मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है पाइथन की सिंप्लिसिटी के साथ सी की स्पीड लेन के लिए। सोचो पाइथन जैसा सिंटैक हो, पार मशीन लेवल परफॉर्मेंस माइल। ये लैंग्वेज एमएल इंजीनियर्स और एआई डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर बन सकती है। मोजो यूज करता है पाइथन का ही इकोसिस्टम, लेकिन उसमें लो लेवल कंट्रोल मिलता है। आप मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हो, कंपाइलर से ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, और जीपीयू एक्सेलरेशन का यूज इजीली हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मोजो आपको अलाउ करता है कि आप ग्रेजुअली अपना पाइथन कोड मोजो में कन्वर्ट करो। इसका मतलब लर्निंग कर्व स्लो नहीं होगा, आप स्लोली शिफ्ट कर सकते हो। अगर तुम एआई, एमएल या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड हो तो मोजो तुम्हारे लिए एक फ्यूचर प्रूफ लैंग्वेज बन सकती है। और अगर तुम बिगिनर हो तो अभी से मोजो के बेसिक्स सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अर्ली मूवर हाई इंडस्ट्री में आगे बढ़ता है। मोजो अभी ओपन सोर्स नहीं है, पर सून पब्लिक रिलीज होगा। और तब शायद पाइथन डेवलपर्स के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो। सो अगर तुम कोडर हो और नए टूल्स सीखने में इंटरेस्ट रखते हो तो मोजो को इग्नोर मत करना। और हाँ, अगर तुम ऐसे रिलेटेबल टेक कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जर्नी कोडिंग लवर्स के लिए ही है। देखो, मोजो ने एंट्री ली कोडिंग वर्ल्ड में एक धमके के साथ। बोला गया कि पाइथन से 35,000x तक फास्ट हो सकता है, और तब से लोग कहने लगे कि मोजो फ्यूचर है। लेकिन क्या मोजो रियलिटी में रस्ट को टक्कर दे सकता है? रस्ट ऑलरेडी बैटल टेस्टेड है, यूज वेब ब्राउजर्स में, ओएस में, और इवन स्पेस टेक में भी उसे किया जा रहा है। इसका मेमोरी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों हाई लेवल के बाहर है। पर मोजो नए नए डेवलपर्स को टारगेट करता है, स्पेशली अनलॉग ऑन को जो पाइथन जानते हैं लेकिन स्पीड चाहते हैं। फिर सवाल ये उठता है, मोजो या रस्ट? अगर तुम एक बिगिनर हो जिसको डेटा साइंस या एआई में जाना है तो मोजो अपीलिंग लगेगा। लेकिन अगर तुम परफॉर्मेंस, सिस्टम प्रोग्रामिंग और स्टेबिलिटी चाहते हो तो रस्ट आज भी टॉप चॉइस है। मोजो इजी लगता है, सिंटैक फ्रेंडली है और पाइथन के जैसा फील देता है, लेकिन इकोसिस्टम छोटा है। रस्ट का कंपाइलर स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो सीख ले उसके लिए पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। आज भी दुनिया के टॉप डेवलपर्स रस्ट को प्रोडक्शन में ले जा रहे हैं। मोजो का हाइप ज्यादा है, यूसेज कम, लेकिन रस्ट में ज्यादा लिखना पड़ता है, और मोजो में लिखना इजी है लेकिन बिल्ड करना टफ है। तो एंड में ये सिंपल सा सवाल है, तुम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो या स्टेबल करियर की? मोजो एक्साइटमेंट है, रस्ट कमिटमेंट, चॉइस तुम्हारी है। और अगर ऐसे हाई रिलेटेबल कोडिंग कंपैरिजंस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कोडिंग जर्नी हम दोनों की है। मोजो का फोकस एआई और मशीन लर्निंग स्पीड पार है, वही रस्ट का फोकस परफॉर्मेंस और सेफ्टी पार। मोजो पाइथन के जैसा लिखने में इजी है, पार रस्ट का सिंटैक थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पार पावरफुल भी है। अगर तुम एक ऐसे डेवलपर हो जो एआई और एमएल में करियर बनाना चाहते हो तो मोजो तुम्हारे लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें सिस्टम लेवल या बैकएंड प्रोग्रामिंग पसंद है तो रस्ट बेस्ट चॉइस है। रस्ट ने ऑलरेडी एक सॉलिड कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, लेकिन मोजो नया है और रैपिडली ग्रो कर रहा है। अब डिपेंड करता है तुम्हारी नीड और तुम्हारे गोल पार। दोनों लैंग्वेजेस का अपना मजा है, दोनों का विजन अलग है, लेकिन कोडिंग का एक हाई रूल है, जो काम करे वही सही। अगर तुम मोजो और रस्ट दोनों को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा किस चीज में किसकी ताकत छुपी है। और अगर ऐसे हाई रियल कोडिंग कंपैरिजंस और रिलेटेबल टेक कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ये जर्नी कोडिंग की है और मैं हूं तुम्हारे साथ।